ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम ऑनलाइन क्लास में। तो हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम संध के फर्स्ट कैंटो 5वां अध्याय, जिसका शीर्षक है नारद मुनि के द्वारा व्यासदेव जी को उपदेश, और इसमें श्लोक संख्या हम आज 17 से चर्चा करेंगे। कल हमने इस विषय पर चर्चा की थी कि किस प्रकार से नारद मुनि व्यासदेव जी को समझा रहे अलग अलग दृष्टि के माध्यम से कि आपने जिस प्रकार के शास्त्र भी लिखे हैं वो शास्त्र कैसे जीवात्माओं का परम कल्याण नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जीवात्माओं की जो मति है, अ, मतलब मन जो है, भौतिक भोगों के प्रति बहुत आसक्त है। स्वाभाविक रूप से उनकी भोगों में रुचि होती है, और ऐसे ही भोगों को अगर आप एक धार्मिक स्वरूप दे देते हैं, ऐसे भोग संतुष्टि के लिए अगर आप एक धार्मिक व्याख्यान, कथा और सिद्धांत दे देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से कोई भी व्यक्ति वो निषेध जो है, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जीवात्माओं को जो पालन करना चाहिए, जिसके कारण जीवात्माओं का अधपतन हो सकता है और ज्यादा फायदा नहीं होगा। थोड़ा बहुत आध्यात्मिक स्वीकृति 0.0.1 जो भी मिलेंगी, और उसके बदले 99 पॉइंट जो भी है, उतनी भोग विलास की बातें उनको मिलेंगी। तो इसमें कैसे आत्मा का कल्याण होगा? इसलिए एक तुलना के रूप में, उदाहरण के रूप में समझाते कि कैसे एक समुन्दर में आश्रय विहीन नौका है। आश्रय विहीन मतलब ऐसी नौका है जिसको कोई आश्रय नहीं है, जिसको ना किसी रस्सी से बांधा होता है, ना किसी से नीचे से कुछ सपोर्ट होता है। बस उस नौका को अगर डूबना है, डुबाना है, तो बस सिंपल छोटा सा एक रीजन है कि जोर से अगर हवा आ जाती है तो नौका पानी में डूब जाती है। वैसे ही आश्रय विहीन नौका के समान भौतिकवादी मतलब इस संसार में जितने भी जीव है, उनकी मनोधारणा उसी प्रकार से है। तो ऐसे आश्रय विहीन जो नौका है, ऐसी जो मति है सबकी, जिनके मति को, जिनके मन को नियंत्रण करने के लिए कोई उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, उनके अंदर कोई बेस नहीं है, किसके आधार पर वो अपने मन को नियंत्रित करेंगे? तो ऐसी डोलायमान जो नौका है, उसी के समान मति जो है सबकी, सबका मन जो है भौतिक, कभी भोगों के प्रति जाता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। फिर ऐसे जिनका मन है, चंचल मन है, वो कैसे अपने मति को स्थिर कर पाएंगे? फिर आगे 16 नंबर श्लोक में बताते हैं कि स्वभावर अक्तस्य, सबका जो स्वभाव है भोग करना, एंजॉय करना, इंद्रिय तृप्ति करना, ये सबका स्वभाव है। और इसी को आधार पर अगर वो धार्मिक कृत्य करते हैं तो फिर क्या ही उनका आध्यात्मिक कल्याण होगा। तो इन शास्त्रों में स्पष्ट रूप से जीवात्माओं का कल्याण तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ तक नारद मुनि व्यासदेव जी को बहुत अच्छी तरीके से
एक्सप्लेनेशन देते हैं इस टॉपिक पर। और फिर अभी थोड़ा सा टॉपिक चेंज होता है। टॉपिक ये होता है कि भक्ति की प्रगति करने के लिए किस प्रकार से अनंत काल की जो सुकृति होती है, इस सुकृति के आधार पर जीवात्मा आगे बढ़ता है, लेकिन वो सुकृति कैसे बढ़ानी है। तो टॉपिक ये चेंज होता है। जी के मन में आ, एक प्रश्न आता है कि नारद मुनि, आप बता रहे हो कि अगर कोई भक्ति करेगा, सीधी सीधी बात यह है कि अगर कोई शुद्ध भक्ति करता है भगवान की, और अगर भक्ति डायरेक्ट भक्ति करता है, ना उसके इंद्रिय पर नियंत्रण है, ना उसकी आदतें अच्छी है, ना उसका स्वभाव बदला है, बहुत मतलब पशु के समान सारे जीव इस संसार में, और सीधा भक्ति के मार्ग पर आ जाते हैं। समझो आप डायरेक्ट मार्ग की बात कर रहे हैं। मतलब इन दोनों में देखो, दोनों में फर्क क्या है। व्यासदेव जी भी लोगों का कल्याण कराना चाहते हैं, लेकिन उनका दृष्टिकोण ये था कि धीरे 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 लोग आगे बढ़ेंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा। जैसे वो बहाने क्या क्या बताते हैं। शास्त्र में ऐसे वर्णन है कि अगर आप सोमरस पिएंगे, हाँ, तो आप हमेशा के लिए अमर बन जाएंगे। ऐसे सुना है सबने, है ना। मतलब अमृत पिएंगे, स्वर्गीय अमृत अगर पिएंगे तो हमेशा के लिए अमर बन जाएंगे। क्या अमर बन जाएंगे सच में? सच में अमर बन सकता है कोई? लेकिन लोगों की धारणा ऐसी है कि सच में अमर बन जाएंगे हम। तो लोग स्वर्गीय सुख प्राप्ति के लिए, उस अमृत को पाने के लिए लोग फिर कर्मकांड करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, शास्त्र ढूंढेंगे, ब्राह्मण के पास जाएंगे, तो इसके माध्यम से लोगों की जो मति है शास्त्र में आसक्त होंगी, शास्त्र के प्रति आकर्षित होंगी। तो ये उनका क्रम मुक्ति के समान उनकी मानसिकता है, लोगों के कल्याण करने की जो मानसिकता है व्यासदेव जी की, धीरे 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 क्रम मुक्ति हो जाएगी। लेकिन इसमें लॉस ये है कि जीवात्मा का कब उनके अंदर आध्यात्मिक स्वीकृति बढ़ेगी, कब वो आगे बढ़ पाएंगे, क्या कितना चांस है? बहुत कम चांस है। तो इसलिए नारद मुनि बता रहे हैं कि इसके चक्कर में मत पड़ो भाई, जीवा लोगों को सीधा भक्ति का मार्ग दिखाओ, जिसमें जीवात्मा का सीधा परम कल्याण हो जाएगा। तो नारद मुनि बता रहे लिफ्ट से 10वें माले पे जाओ, और व्यासदेव जी बता रहे स्टेयरकेस से धीरे धीरे चढ़ते हुए जाओ। तो कौन सा मार्ग आसान है? लिफ्ट का मार्ग आसान है। लेकिन अभी व्यासदेव जी के मन में एक प्रश्न आ रहा है। व्यासदेव जी सोच रहे हैं कि भाई आप बता रहे हो, चलो सीधी भक्ति की बात कर लेते हैं। अगर कोई भक्ति में सीधा प्रवेश कर लेता है ना जी, उनके संस्कार अच्छे हैं ना, उनका स्वभाव अच्छा है, स्वभाव अभी तो आसुरी है, स्वभाव अभी तो भोगवांछा से भरा हुआ है, इंद्रिया शुद्ध नहीं, मन शुद्ध नहीं है, और ऐसी अवस्था में जिसका आसुरी स्वभाव भरा हुआ है और बाहरी रूप से उसने भगवान की शरणागति ले ली, अगर ले ली है, तो क्या उसका अकल्याण हो सकता है? तो फिर कैसे अकल्याण हो सकता है? वो एक शंका, एक छोटा सा जो डाउट है उनके मन में आ जाता है। वो डाउट इस श्लोक में प्रस्तुत कर रहे हैं, जो श्लोक संख्या 17 है। वेट, मैं सबको स्क्रीन शेयर करता हूँ। दिख रहा है श्लोक सबको? नहीं प्रभु जी। हाँ हाँ देखो, अब अभी अभी दिख रहा है। यस हाँ यस। जी। चलो श्लोक बोली मेरे पीछे। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे, त्यक्त्वा स्वधर्मं शरणाम्बुजं हरे, भजन्न पक्कोत्थपते ततो यदि, भजन् भक्तो अथ तेतो यदि, क्व वा भद्रमभूतमुष्यकिम्, यत्र यत्र क्व वा भद्रमुष्यकिम् को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। को को वार्याप्तो अभजतां स्वधर्मतः। हाँ, देखिए इस श्लोक का मीनिंग ये है कि त्यक्त्वा, त्यक्त्वा मतलब त्याग करना। हम्म, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे, त्याग करना। त्यक्त्वा मतलब त्याग करना। किसका त्याग किया है?
स्वधर्म, स्वधर्म को क्या कहते हैं? स्वधर्म का मतलब यह है कि अपने वृत्ति पूरक जो कार्य है, समझो किसी का नेचर है कुकिंग करना, किसी का नेचर है ब्राह्मणिकल मंत्र पठन करना, किसी का नेचर है क्षत्रिय स्वभाव का नेचर है, किसी का नेचर है पैसे गिनना हिसाब किताब लगाना, वैश्य का नेचर है, किसी का नेचर है कुछ किसी की दूसरे लोगों की सेवा करना। तो ये जो वर्णाश्रम की जो ड्यूटी है सबकी, सबकी अलग अलग है, सबके स्वभाव की वृत्ति पूर्वक ये ड्यूटी है। फिर ऐसी ड्यूटी को अगर कोई व्यक्ति त्याग देता है क्योंकि उसका नेचर है, उसको अच्छा लगता है, ऐसे कर्तव्य को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिम्मेदारी समझ लो जो भी है, ऐसे कर्तव्य को अगर कोई व्यक्ति त्याग देता है, और त्यागने के बाद क्या होता है? चरणाम भुजम हरे, चरण अंबुज हरे, मतलब भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की जो व्यक्ति शरण ले लेता है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति शरण ले लेता है, ये कौन कह रहा है? व्यास देव जी कह रहे हैं। चरणाम भुजम हरे, भगवान की चरणों की शरणागति ले लेता है तो भजन न पक्कोत पतित तो ये थी। ऐसे व्यासदेव जी के माइंड में प्रश्न आ रहे हैं, एक्चुअली श्लोक तो नारद मुनि बता रहे हैं, उनकी शंका को दूर कर रहे हैं। अगर आपके मन में ऐसे शंका है, आपके मन में ऐसे डाउट है, तो इसको कैसे क्लियर कर रहे हो? नारद मुनि बता रहे, अगर कोई व्यक्ति सारे कर्मों को जिसने त्याग दिया है, सारे कर्तव्य को त्याग दिया है, और भगवान की चरणों में उसने शरणागति ले ली है, पर क्या हो सकता है? देखिए, आपको जो प्रश्न आ रहा है कि भजन न पक्कोत पतित ततो यदि, मतलब उसका जो भजन है अपरिपक्व अवस्था में, शुरुआत में जो भजन होता है वो कच्चा भजन होता है, पक्का अच्छी तरह से भजन नहीं कर पाता व्यक्ति, क्योंकि शुरुआत शुरुआत में जो भक्ति में आते लोग, बड़ी उत्साहमयी भक्ति होती है उनकी, और उस उत्साहमयी भक्ति को एक रजोगुण का एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं उसको, अंदर से रजोगुण का फोर्स होता है, बाहरी रूप से डिवोशनल एक्टिविटीज होती है, और ऐसा जो रजोगुणी प्रभाव से जो लोग उत्साहमय भक्ति करते हैं, घन तरला इसमें बताया गया है, कौन सा, माधुर्य कादम्बिनी में पूरी श्रृंखला बताई गई, कैसे साधकों की अलग अलग स्टेज से वो गुजरता है, कैसे अनर्थ से वो निवृत्त होता है धीरे धीरे। शुरुआत में वो उत्साहमय भक्ति होती है, और ऐसी अपरिपक्व अवस्था में भक्ति कर रहा है, तो लिखते हो पते ततो यदि, यदि मतलब कदाचित, यदि कदाचित ऐसे हो सकता है, यदि ऐसे पतन हो गया किसी का, मतलब भक्ति से वो नीचे गिर गया, एक तरफ क्या हुआ, उसने भौतिक कार्यकलाप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब कुछ त्याग दी है, दूसरी तरफ भगवान की उसने शरण ले ली है, लेकिन क्योंकि भौतिक संसार है, भौतिक संसार माया का बहुत बड़ा प्रभाव है, क्योंकि यहाँ पर भक्ति करना मतलब माया से फाइट करने के समान है। तो ऐसी अवस्था में ना इंद्रिय शुद्ध है, ना मन शुद्ध है, ना स्वभाव शुद्ध है। तो ऐसी अवस्था में यदि कदाचित, सबका नहीं होता ऐसे, कदाचित कोई व्यक्ति भक्ति से दूर चला जाता है, उसने भक्ति छोड़ दी, किस कारण से? उसके नेचर के कारण से, उसके चंचल मन के कारण से, जो भी कारण था, उस कारण से उसने भक्ति को छोड़ दिया। देखो कितना प्रैक्टिकल प्रश्न है। तो फिर नारद मुनि बता रहे हैं कि यत्र क्व वाभद्र भुद वाभद्रम वाभद्रम मुदम ईशकिम, वे बता रहे कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति से दूर चला जाता है तो क्या उनका नुकसान होने वाला है? हाँ, क्या उनका नुकसान होने वाला है? ये प्रश्न नारद मुनि व्यासदेव जी को पूछ रहे हैं। क्या नुकसान होने वाला है? कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अभी उसके विपरीत बता रहे, लास्ट वाली जो श्लोक की लाइन है, चौथी लाइन, को वा अर्थ वाप्तो भजताम स्वधर्मतः, अगर कोई व्यक्ति को वा अर्थ, अर्थ मतलब धन प्राप्ति, जो भी लाभ प्राप्त होता है, जो व्यक्ति भक्ति के विपरीत केवल और केवल अपने स्वधर्म को अच्छे से निभा रहा है, अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभा रहा है, तो उस व्यक्ति को क्या ही प्राप्त होने वाला है? कुछ भी नहीं प्राप्त होने वाला है, उसका तो जीवन ही व्यर्थ हो गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने आत्मा का कल्याण किया ही नहीं। कुछ लोग बोलते हैं ना, बस अपना कर्तव्य करते रहो, यही भगवान है, अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाओ, इसी में भगवान संतुष्ट होते हैं, अपने नियत कर्मों को अच्छे से करो। हाँ, भगवान संतुष्ट होते हैं, लेकिन भगवान, इसका मतलब ये भी नहीं कि गधा भी तो बहुत अपना अच्छे से कर्तव्य निभा रहा है, उसके ऊपर भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं
क्या भगवान ने कभी गधे का कल्याण किया? उसको कभी जपमाला से किसी गुरु से मिलवाया? कभी दीक्षा हुई? कभी उसका आत्म कल्याण हुआ गधे का? नहीं। गधा भी तो अपनी ड्यूटी निभा रहा है। तो अगर हम अपनी अपनी स्वभाव, वृत्तिपरक ड्यूटी है ना, वृत्तिपरक ड्यूटी, मनुष्य स्वभाव में अनेक प्रकार की वैरायटी है। तो इस वैरायटी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपनी वृत्तिपरक ड्यूटी कर रहा है, कर्तव्य निभा रहा है, क्या ऐसे कर्तव्य से कल्याण हो जाएगा? नारद मुनि कह रहे कि बिल्कुल कल्याण नहीं होगा, इससे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। इसलिए भले हाईवे है, हाईवे पे सारी गाड़ियां 120 की स्पीड से जा रही है, और ऐसी 120 की स्पीड से जो सारी गाड़ी भाग रही है गाड़ियां, लेकिन मार्ग जो है परफेक्ट है। तो क्या ही प्रॉब्लम है ऐसी गाड़ी, ऐसे रास्ते पर गाड़ी भगाने के लिए? सब लोग भगाओ गाड़ी। तो इससे जीवात्माओं का निश्चित कल्याण होगा, इसलिए भक्ति करना जरूरी, ये बात बता रहे। ट्रांसलेशन है, जिसने भगवान की भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, वह कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। देखिए, अगर कोई व्यक्ति गिर भी जाता है भक्ति से, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों, कर्तव्यों में पूर्ण रूप से रत क्यों न हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता। देखिए, ये भागवतम की वाणी है, और भागवतम सबसे टॉप मोस्ट ग्रंथ है, और स्पष्ट रूप से बता रहे उनको कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो बात है हम्म, बहुत विशेष बात है, थोड़ा ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल चर्चा हो सकती है आज। भगवत गीता अगर हम ध्यान से सुनेंगे, तो भगवत गीता में तीसरे अध्याय में एक बड़े कर्मयोग का सेक्शन की चर्चा होती है, और उसमें भगवान एक चेतावनी देते हैं सबको, सभी के लिए देते, इवन जो प्रीचर्स लोग हैं ना उनको भी देते। क्योंकि भगवान गीता में जो प्रवचन कर रहे हैं, गीता में जो चर्चा चल रही है, उस चर्चा को भगवान अलग अलग दृष्टि से प्रस्तुत करते हैं। कभी कर्मयोग की बात करते हैं, कभी निष्काम कर्मयोग की, कभी भक्ति योग की। तो हर एक चैप्टर का एक अलग अलग टॉपिक है। पूरी गीता का सिद्धांत ही एक तरह से निकालेंगे, तो फिर हम निष्कर्ष को नहीं समझ पाए। भगवान तीसरे अध्याय में ये बताते हैं कि न बुद्धि भेदम, एक बहुत सुंदर श्लोक है, शायद 3.26 कुछ श्लोक है। हाँ, हाँ, 3.26 है। न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानानाम, जनयेद्य ज्ञानानाम कर्म संगिनाम, जोश यत्सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। मतलब ये बता रहे कि जो लोग अपने अपने कर्तव्य में जुड़े हैं ना, उनको जुड़ने दो, उनकी बुद्धि का भेद मत करो। मतलब ये है कि उनको डिस्टर्ब मत करो। क्यों? क्योंकि सारे लोग जो है, जितने भी जीव यहाँ पर जन्म लिए, सबका अधिकार एक जैसा नहीं है, सबका अधिकार अलग अलग है। सब लोग अपनी अपनी योग्यता से जीवन जी रहे हैं। इसलिए भगवान बता रहे कि उनकी बुद्धि भेद मतलब मत करो। मतलब ये है कि उनको प्रचार मत करो, उनको क्लियर बता रहे भगवान, उनको बताओ मत। क्यों बताओ मत? क्योंकि ये लोग, इनका स्वभाव शुद्ध नहीं है, आगे जाकर गड़बड़ हो सकती है। अभी ये बात क्यों भगवान बता रहे? फिर एक तरफ बोल रहे श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते कि पृथ्वी त्याचरादि नगराधिराम सर्वत्र प्रचार हो भी, प्रचार करो। वही तो कृष्ण महाप्रभु बन के आए हैं। और कृष्ण भी गीता में तो कहते हैं, इस ज्ञान को जो बांटता है दूसरों में, वो मुझे बहुत प्रिय है। तो देखिए, एक ही गीता है, लेकिन उसमें अलग अलग विषयों की चर्चा हो जाती है। तो इसमें समझना यह है कि हर एक अध्याय सेक्शन की अलग अलग टॉपिक है। तो तीसरा, पहले जो 6 अध्याय है, एक कर्मयोग की बात करते हैं। मतलब क्या? कर्मयोग में, हाँ, कर्मयोग करना है तो हृदय शुद्धि की आवश्यकता नहीं है। हृदय शुद्धि की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो सकाम कर्म में डूबा है, कामनाओं से भरा हुआ उसका हृदय। हृदय शुद्ध नहीं है तो भी वो कर्म कर सकता है, सकाम कर्म कर सकता है। लेकिन अगर उसी सकाम कर्म से अपनी वर्णाश्रम में कर्तव्य निभाते हुए अगर कोई अच्छे से ड्यूटी करता है, और उसको अगर संन्यास लेना है, मतलब ज्ञान मार्ग में जाना है, तो सीढ़ी वही है। एक तो वर्णाश्रम की ड्यूटी करते करते
निष्काम कर्मयोग करो। निष्काम कर्मयोग करते करते उसको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। आत्म साक्षात्कार के बाद उसको वो व्यक्ति ज्ञान मार्ग में प्रवेश कर सकता है। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति ज्ञान मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। ये वर्णाश्रम की सिस्टम है और ऐसे ही काम करती है। इसलिए भगवान उस समय बता रहे कि जिसकी योग्यता नहीं है उसको बुद्धि भेद मत करो। उसकी बुद्धि भेद मत करो। क्यों? क्योंकि ज्ञान मार्ग में क्षमता नहीं है कि उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा। ज्ञान मार्ग में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले उसका हृदय शुद्ध होना जरूरी है। और हृदय शुद्ध होने से पहले जब वो जो भी अपनी ड्यूटी निभा रहा है, आश्रम में है, गृहस्थ आश्रम में हो, तो उस समय उसको निष्काम कर्मयोग करते करते आत्म साक्षात्कार होते हुए हो जाएगा। और जब आत्म साक्षात्कार होगा उसका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा, तब जाकर वो ज्ञान मार्ग में प्रवेश कर सकता है। ये योगा लैडर है पहले 6 अध्याय का। ठीक है, अगर भक्ति शास्त्र आप पढ़ रहे होंगे तो मैं इस दृष्टि से बताया। तब जाकर वो संन्यास लेकर ज्ञान मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं, मतलब तब जाकर वो सब कुछ छोड़ सकता है। मतलब ज्ञान मार्ग के लिए हृदय शुद्ध होना बहुत जरूरी है। इसके विपरीत अभी भक्ति के मार्ग में आते हैं। अभी भक्ति में अगर किसी का हृदय शुद्ध नहीं है तो भी भक्ति कोई डिमांड नहीं रखती है कि आपका हृदय शुद्ध हो तभी आप भक्ति में आ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका हृदय कितना भी मलिन हो, कितनी भी गंदी आदतें हो, कैसे भी गिरा हुआ व्यक्ति हो, आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं। क्यों ऐसी गारंटी के साथ भक्ति के शास्त्र कहते हैं कि आप भक्ति कर सकते हैं किसी भी अवस्था में? इसलिए बताते हैं कि अगर आप भक्ति करेंगे तो भक्ति में इतनी शक्ति है कि आपका हृदय खुद ब खुद भक्ति शुद्ध कर देगी। खुद भक्ति हृदय आपका शुद्ध कर देगी। क्यों? जैसे भगवान गीता में 18वें अध्याय के 66 नंबर श्लोक में बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान बताते कि चिंता मत करो, मा शुचः, मैं आपकी रक्षा करूंगा सारे पापों से, और पापों के रिएक्शन से मैं आपकी रक्षा करूंगा। क्यों? किसके आधार पर भगवान बताते हैं ऐसे? और किसके आधार पर जीवात्मा भगवान के वचनों पर विश्वास रखता है? एकमात्र कारण है शरणागति। शरणागति एकमात्र ऐसा रीजन है, शरणागति से ही जीवात्माओं का कल्याण होता है। तो देखिए शरणागति कैसे काम करती है। समझो कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो कभी कभी बच्चा इतना गंदगी में खेलने लगता है, खुद मलमूत्र विसर्जित कर छोड़ देता है और उसी में खेलने लगता है। और माँ कभी कभी अपने घर में काम में व्यस्त है, माँ बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाती। ऐसे होता है ना, कभी कभी नहीं, बहुत बार होता है। हाँ? बच्चा अपनी ही गंदगी से गंदा बन जाता है। तो जो बच्चा है अभी चल नहीं पा रहा है ठीक से, धीरे धीरे चल रहा है, और गंदगी में उसने पूरे बॉडी खराब, शरीर खराब कर लिया है। तो क्या माँ उसको कहती है? माँ के लिए वो रोता है, माँ को चिल्लाता है। और जब माँ देखती है उसको कि इतना गंदा हुआ है, क्या माँ उसको चिल्लाती है कि जाओ अभी बाथरूम में जाओ, स्नान करके आओ, तब मैं आपको स्वीकार करूंगी? माँ कभी ऐसे नहीं कहती। माँ कहती है कि बेटा आ जाओ, मैं आपको स्नान कराती हूँ, स्वच्छ करती है माँ। फिर वही माँ उसको गोद में लेती है। तो ये है शरणागति। क्यों माँ ने उस बच्चे को क्लीन किया, स्वच्छ किया? इसलिए स्वच्छ किया क्योंकि वो माँ को पूरी तरह से शरणागत है। तो माँ की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि उसके हृदय को शुद्ध करे। इसीलिए नारद मुनि और वैष्णवाचार्य इस टॉपिक पर जोर इसलिए देते हैं, हालांकि हृदय कितना भी गंदा हो, कैसा भी हो, कैसा भी व्यक्ति मलिन हृदय क्यों ना हो उसका, अगर वो भगवान की शरणागति लेता है तो भगवान की जिम्मेदारी बनती कि उसका हृदय शुद्ध करे। क्योंकि उसके आधार पर उसने सब छोड़ा है ना। हाँ, भगवान के वचनों पर विश्वास रख के छोड़ा है। हाँ, तो इसलिए भगवान पूरी जिम्मेदारी लेकर उसका हृदय शुद्ध करते हैं। इसका प्रमाण भगवत गीता, सॉरी, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में 16 से 22 नंबर श्लोक तक, आप पूरे शायद 8-10 श्लोक, 7-8 श्लोक है उसके अंदर, जिसके हमने बहुत एक एक श्लोक पर एक एक घंटा हमने सुना है। इस श्लोक पर बहुत सुंदर श्लोक है, कैसे भगवान की भक्ति आने के बाद हृदय शुद्ध होता है। नष्ट प्रायेषु अभयेषु भवति नैष्ठिकी। जो नैष्ठिक भक्ति प्राप्त कर रहे, धीरे धीरे रजोगुण से मुक्त होता है, उसके अंदर निष्ठा जागृत होती है। फिर भगवान की कथा जैसे वो श्रवण करता है, श्रवण मात्रेण उसका हृदय धीरे धीरे शुद्ध होता है, क्योंकि भगवान कथा के माध्यम से उसके हृदय में सुहृद, एक मित्र की भांति प्रवेश करते हैं और उसका हृदय शुद्ध करते हैं। जैसे कोई जलाशय में
बारिश का सीजन खत्म होने के बाद जलाशय का पानी धीरे 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 उसके अंदर जो गंदगी होती है वो शांत नीचे तल पे बैठ जाती है, और ऊपर से देखते तो पूरे कांच के समान पानी दिखाई देता है। वैसे उसका हृदय क्लीन हो जाता है। तो ये भगवान की जिम्मेदारी है उसका हृदय शुद्ध करने, और भगवान के द्वार पे जो आया हुआ है उसको भगवान कभी नहीं ठुकराते। ये भगवान की बहुत बड़ी, हाँ, बहुत बड़ा उनका उदार स्वभाव है। जो उनके द्वार पे आया है उनको भगवान कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते, कभी भगवान उनको डिस्करेज नहीं होने देते। ये भगवान का वचन है। तो इसलिए इस भक्ति को वैष्णव आचार्य नारद मुनि, प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णव भक्ति को ही क्यों ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए देते हैं कि भक्ति में भले आने के बाद अगर कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत फिसल भी गया, कोई बात नहीं, ऐसे तो माया में पड़ा था जीवात्मा। हाँ, अभी भक्ति में आया है तो उससे इधर उधर गलती होगी, कुछ फिसल भी गया उसके भक्ति मार्ग से, लेकिन भगवान की भक्ति इतनी कृपालु है। आगे श्लोक यही इसी श्रृंखला पर है, इतने सुंदर श्लोक बताते नारद मुनि। मुकुंद सेविन्य वदंग संस्कृतम, कल 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 इसका अगले क्लास में इसका इस श्लोक पर ले लेंगे। हाँ, नवै जनो जातु कथम च नाव्रजे मुकुंद सेविन्य वदंग संस्कृतम स्मरण मुकुंदांग्रिपग्यूहन पुनः प्रिहातुमिच्छिन्न रसग्रहो जना। उसके हृदय में जो मैंने भक्ति का रस भरा है, भगवान स्वयं नारद मुनि बताते भगवान के माध्यम से जो रस भरा है, उस रस को मैं कभी लुप्त नहीं होने देता हूँ। भले ये संसार पूरा लुप्त हो जाए, प्रलय हो जाए, लेकिन उसके हृदय की जो भक्ति उसको कभी नष्ट नहीं होने देता हूँ। इसके हजारों उदाहरण है भगवत गीता में। आ, भगवान 6वें अध्याय में इसका वर्णन करते हैं। हाँ, अर्जुन प्रश्न पूछता है कि अगर कोई अपरिपक्व योगी, एक तो ध्यान योग की बात हो रही वहां पर, अपरिपक्व अवस्था में योगी, अगर कोई आपकी योग मार्ग में अगर आपको नहीं मिल पाता है, प्राप्त नहीं कर पाता है, क्या वो छिन्न विछिन्न ढग के समान जो बादल होते हैं उसके समान इधर उधर बिखर जाता है? तो भगवान बताते हैं कि नहीं, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। कैसे रक्षा करता हूँ? प्राप्य पुण्य कृताम लोकान शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। बाहरी रूप से जब फाइट हो रही, युद्ध हो रहा है माया से, तो थोड़ा बहुत तो डैमेज होगा ही भाई। हाँ, तो ये जो डैमेजेस है भगवान, वही भगवान स्वयं उसको ठीक करते भी हैं काल के प्रभाव से। और भगवान बताते कि उसको फिर से मैं ऐसी जगह पर जन्म देता हूँ भगवान के शुद्ध भक्तों के घर में, ताकि उसकी पूर्व जीवन की जो चेतना है उस चेतना को मैं कभी लुप्त नहीं होने देता हूँ। उस चेतना को अगर लुप्त कराना है इस संसार में, एकमात्र एक ही मात्र ऐसा कारण है जो वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध के कारण ही उस आदमी की भक्ति युक्त चेतना लुप्त हो सकती, कवरिंग हो सकती है। लेकिन और इस संसार में और कोई ऐसा कारण नहीं है जो मेरे भक्त की चेतना को दूषित कर सकता है, या उसको उसकी चेतना के ढक सकता है, उसकी चेतना को अ, बिगाड़ सकता है। नहीं, मैं खुद उसकी चेतना की रक्षा करता हूँ और अगले जीवन में फिर से उसको ऐसे वैष्णव के घर में जन्म देता हूँ ताकि वो वहां पे केवल और केवल भगवान की भक्ति करे। जन्म से ही उसको भगवान के दर्शन, भगवान का प्रसाद, भगवान का भजन कीर्तन सब कुछ सुनाई दे। और वो बच्चे भी वैसे ही क्वालिटी के होते हैं, बचपन से ही इतनी भक्ति में रुचि रखते हैं कि उनको भक्ति के सिवा कोई कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे कई फैमिली है जो बच्चों के कारण भक्ति में आ गए। बच्चे उनको उठाते हैं सुबह 4 बजे, चलो मंगल आरती माता पिता को। तो ये कहाँ से आते? पूर्व जीवन के संस्कार। इसलिए भक्ति में आने के बाद कोई नुकसान नहीं। भगवत गीता में भगवान बताते 2.40 नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते महतोपयात। इसलिए भक्ति भले 10% करो, 20% करो, जितनी हो उतनी करो, लेकिन भक्ति ही करो। अपने कर्तव्य निभाने के चक्कर में जाएंगे, भौतिकवादी लोग एक आदर्शवाद दिखाते, देखो हम इतना कर्तव्य अच्छा कर रहे, कर रहे, वो कर रहे, उनको दंडवत प्रणाम करो। भाई आप कर्तव्य करो, आपके लिए हमारी भाषा में मन ही मन ये भाषा है, आपके लिए हमारी गधा भी कर्तव्य कर रहा है, इसलिए आपसे हमारा रिलेशन रखना है। इसलिए आप हम आपको गधा नहीं बताएंगे, गधा आप गधा हो ऐसे बता बोलेंगे नहीं आपको। ओके, तो इसलिए मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण नाम भजिया जानिए सुनिए अभिषेक खाई। हाईवे में 120 की स्पीड से गाड़ियां चल रही तो थोड़ा बहुत टकराव तो हो ही जाएगा गाड़ियों से। तो सहन कर लो, मेंटेनेंस हो जाएगा, लेकिन हाईवे पे ही चलना है, जल्दी भगवान के पास पहुंच जाएंगे। यस प्रभु, तात्पर्य पढ़िए। यस प्रभु जी। तात्पर्य, जहाँ तक मानव जाति के कर्तव्यों का संबंध है,
उसके कर्तव्य असंख्य हैं। केवल प्रत्येक व्यक्ति न केवल अपने माता पिता, कुटुंबियों, समाज, देश, मानवता, अन्य जीवों एवं देवताओं के प्रति कर्तव्यबद्ध हैं, अपितु महान दार्शनिकों, कवियों, वैज्ञानिकों के प्रति भी है। शास्त्रों का मत है कि मनुष्य ऐसे सारे कर्तव्यों को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है। अतः यदि कोई इस तरह से करता है और यदि भगवान की भक्ति में सेवा करने में सफल हो जाता है तो यह शुभ ही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य क्षणिक भावावेश में आकर भगवान की सेवा में समर्पित तो हो जाता है, लेकिन अंत तक किसी न किसी कारण से कुसंगति बस सेवा मार्ग से च्युत हो जाता है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। भरत महाराज को एक मृग के प्रति आसक्त होने के कारण मृग का शरीर धारण करना पड़ा। जब वे मर रहे थे तो मृग के विषय में सोच रहे थे, अतः अगले जन्म में वे मृग बने, लेकिन वे अपने पूर्व जन्म की घटना को नहीं भूले थे। इसी प्रकार हाँ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यस भरत महाराज, सॉरी, भरत महाराज, देखिए भरत महाराज का उदाहरण दे रहे प्रभुपाद जी कि भरत महाराज का जो जीवन था, पूर्व जीवन, बहुत बड़े महाराजा थे, एक क्षत्रिय सम्राट थे। सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया, कर्तव्य को त्याग कर फिर वन में चले गए। हाँ, लेकिन वन में जाने के बाद एक ये हुआ कि क्योंकि वहां पर भक्तों का संग नहीं था। भक्तों का संग बहुत जरूरी है। भक्त लोग हमें एक दूसरे से प्रेरणा देते हैं, बचाते हैं, कुछ सुझाव देते हैं। तो ये बहुत हमारे लिए प्रोटेक्शन है। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें गुरु तो मिले हैं, दीक्षा गुरु भी मिले हैं, लेकिन एक भक्तों का ऐसा एक संग मिला है जिससे हमें भक्ति करने के लिए प्रेरणा मिले। भाई, इससे और कोई भाग्य है ही नहीं इस संसार में। सच में ये इतना भाग्य है, प्रभुपाद जी की इतनी कृपा है कि इतना अच्छा ग्रुप दिया है, इतने अच्छे काउंसलर हैं जो हमें केयर करते हैं, जो पूछते हैं, टाइम देते हैं, और कोई पैसे नहीं लेते। हाँ, पैसे कभी लेते नहीं। और बाहर की काउंसलर की फी देखो कितनी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग हो रही है। हाँ, इतनी कृपा है कि सच में जो लोग इस भक्ति के मार्ग में जुड़े हैं, वो अगर इस गंभीरता से लेंगे ना, ना किसी वो बाहर के बाबा जी से कांटेक्ट में जाएंगे, ना इसके चक्कर में जाएंगे, ना उसके चक्कर में जाएंगे, संतुष्टि का अनुभव करेंगे। बस अच्छे से साधु संग लो, अच्छे से समझो अपने गुरु वैष्णव परंपरा की कृपा को, उनकी देन को समझो, इसको एक्सेप्ट करो, तब जाकर अनुभव होगा कि हम भी कुछ भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। तो एसोसिएशन बहुत जरूरी है। भरत महाराज को एसोसिएशन नहीं था, इसलिए वो अकेले में भक्ति कर रहे थे। कोई बात नहीं, कुछ लोग भक्तों की संगति में आते ना, धीरे धीरे पक जाते हैं, उनको छोटी छोटी बातों में हर्ट होता है। भाई, आप कहीं पे भी जाओ, भौतिक संसार है, आप भक्तों की संगति में आओ या बाहर जाओ, जब तक भौतिक संसार में है तब तक भक्ति हो करो या ना करो, स्ट्रगल होगा ही होगा। और जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए शायद ज्यादा स्ट्रगल हो सकता है, क्योंकि आगे बढ़ रहे हैं ना। आगे बढ़ रहे मतलब एक्सीलेटर देना है, स्पीड ब्रेकर आएंगी, जो भी आएंगे, मुसीबतें झेल कर आगे बढ़ना है। तो इसको एक मैच्योरली सहन करना सीख जाओ। धीरे 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 आगे बढ़ जाएंगे भक्ति में, भगवान को एक दिन निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे। तो भक्तों का एसोसिएशन जो है बहुत जरूरी है। इसमें कभी कभी लोग पक जाते हैं भक्तों की संगति में, उनको लगता है कि भाई अभी चलो बस हो गया, अभी मुझे एकांत में जाना है, फिर ऋषिकेश, हरिद्वार, चार धाम उधर जाके थोड़ा भजन करेंगे। क्यों ऐसा लगता है पता है? वो वीडियो देखते हैं लोगों के, मेडिटेशन के, ध्यान के, उनको लगता है कि उधर मैं भी ऐसे जप करूंगा, लेकिन ऐसे कभी पॉसिबल नहीं, वो वीडियो में अच्छा दिखता है। हाँ, तो भक्तों की संगति में रहेंगे तो यही एकांत भजन है। एकांत का मतलब है कि सबका उद्देश्य एक है। सबका उद्देश्य एक है मतलब ये है कि सब लोग सुबह उठते, मंगल आरती करते, उसके बाद माला करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई किसी ने हनुमान चालीसा लगा दी या किसी ने दुर्गा स्तोत्र लगा दिया अपने मोबाइल में, सब लोग अपना अपना सुन रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग नहीं। इसको एकांत नहीं कहते। एकांत मतलब ये है कि सबका एक मूड है, एक मनोधारणा है, और इसको कहते हैं सजातीय लोग। ऐसे लोगों में आ जाओ, भक्ति करो, भगवान की भक्ति से संगति से एक दूसरे से प्रेरणा मिलती। इसलिए भरत महाराज का उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी की। भरत महाराज जी ने भले वन में चले गए, उनका बाहरी रूप से दिखाई दे रहा है कि उनका अधपतन हो गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ध्यान रखो। अगर भरत महाराज राजा रहते, एक सोच लो एक बात, भरत महाराज केवल राजा रहते और बड़े अपने राज्य का भोग विलास की संपत्ति का भोग करते, फिर क्या अगले जन्म में क्या होता? फिर और राजा बनते, शायद पुण्य कर्म किया होगा तो, या स्वर्ग में जाते,
पुण्य को भोगने के लिए, फिर स्वर्ग में आने के बाद फिर से पृथ्वी पर आते हैं। हाँ, तो क्या ही उनकी स्वधर्म पालन करने से, अपने ड्यूटी पालन करने से क्या ही गति होती। तो भले उन्होंने भक्ति के मार्ग रिस्क किए, समझो स्वीकार किया, लेकिन उनका 3 ही जन्म में, दूसरे जन्म में जब वो हिरण बने, और हिरण के जन्म में भगवान की देखो क्या कृपा है, भगवान की कृपा है कि पिछले जन्म का उनको सब कुछ याद था, सब कुछ याद था। और उस पिछले जन्म की याद के कारण उनके अंदर जो भक्ति की जो अग्नि प्रज्वलित हुई ना, जब भरत महाराज थे तब उनके हृदय में भक्ति की केवल एक छोटी सी चिंगारी थी, थोड़ा सा स्पार्क हुआ था। लेकिन जब वो हिरण बने, हिरण बनने के बाद उस अग्नि का रूपांतर पूरे महादावाग्नि में परिवर्तित हो गया। मतलब वो जब हिरण के शरीर में थे भरत महाराज, तब वो केवल सूखे पत्ते खाते थे, कुछ घास थोड़ा बहुत खा लेते थे, ऋषियों की, साधु संतों की गुफा के पास, इसमें कुटिया के पास जाते थे, वहां पर भजन सुनने लगते थे। मतलब चेतना वही है, भगवान की प्राप्ति की तीव्रता, तीव्रता हजारों गुना बढ़ गई उनकी। तो भगवान, हमें लगता है कि भाई कभी कभी भक्ति में आने के बाद, जैसे अगर कोई कोई वस्तु है उसको अगर हम क्लीन करें, समझो कोई चादर है, शॉल है, उसको झटक रहे हम, अगर झटकेंगे तो उसके अंदर की जो गंदगी बाहर निकलेंगी ही निकलेंगी, है ना। भगवान कभी कभी ऐसी गंदगी झटकने के लिए कुछ इंसिडेंट्स आ जाते हैं लाइफ में, लेकिन भगवान कभी त्यागते नहीं ऐसे व्यक्ति को। भगवान उसकी हृदय की शुद्धि का विचार करते हुए उसको कैसे भगवत प्राप्ति होगी इसकी चिंतन में लगते। फिर तीसरे जन्म में भगवान की कृपा से जड़ भरत बने, भरत महाराज की भगवत प्राप्ति उनको हो ही गई। तो कहने का मतलब है कि भक्ति की रक्षा इस प्रकार से भगवान करते हैं, जो हजारों जन्म के बाद शायद ही भगवान की भक्ति में जुड़ते, लेकिन केवल 3 ही जन्म में वो भगवत प्राप्ति कर ली उन्होंने। तो ये प्रोटेक्शन है, भगवान की कृपा इस प्रकार से होती है। यस, वो कंटिन्यू। इसी प्रकार शिवजी के चरणों के प्रति अपराध करने के कारण चित्रकेतु का भी पतन हुआ, लेकिन तो भी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने पर यहाँ बल दिया जा रहा है। भले ही इसमें इसमें से नीचे गिरने का भय बना रहता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य भक्ति कार्यों से नीचे गिरता है, लेकिन वह भगवान के चरण कमलों को कभी नहीं भूलता। एक बार भगवान की भक्ति में सेवा में लग जाने पर वह सभी परिस्थितियों में उनकी सेवा में बना रहेगा। भगवत गीता में कहा गया है कि किंचित भक्ति भी मनुष्य को अत्यंत घातक स्थिति से बचा सकती है। इतिहास में ऐसी अनेक उदाहरण हैं। इनमें से अजामिल एक है। अजामिल अपने प्रारंभिक जीवन में भक्त था, किंतु युवावस्था में वह भक्ति से च्युत हो गया, तो भी भगवान ने अंत में उसकी रक्षा की। कैसे रक्षा की अजामिल की, बताइए। किसको भेजा भगवान ने? भक्तों को भेजा। विष्णु जी को। भक्तों को भेजकर रक्षा की। भाई इन भगवान और साधक, इन दोनों के बीच में जो भक्त है ना, प्लीज, भक्तों का बहुत बहुत बड़ा रोल होता है। तो सच में भगवान से, अगर परमात्मा से हमारा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है ना, तो भगवान हमें भक्तों की हेल्प करने के लिए यूज करेंगे, सच में, ये याद रखना। तो हमें भक्तों को कभी क्रिटिसाइज नहीं करना है, कभी किसी की निंदा नहीं करनी, कभी किसी के दोष दर्शन नहीं करना है। हालांकि हेल्प करो, अगर नहीं हो सकता है तो मुंह बंद कर लो भाई। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ ना, कि अगर कोई व्यक्ति आईसीयू में है, अगर हम सुनते हैं कि ये व्यक्ति आईसीयू में है, तो जैसे कान पर न्यूज आती है तो हम प्रार्थना करने लगते हैं, भाई उनकी रक्षा करो। तो जो व्यक्ति भक्ति छोड़कर चला जाता है ना, उससे 1000 गुना आईसीयू से भी ज्यादा तीव्रता हमारे हृदय में आनी चाहिए, कि भाई भक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है। भक्ति छोड़कर ये व्यक्ति चला गया, क्या मैं उनके लिए कर सकता हूँ? उनके लिए प्रार्थना तो कर सकता हूँ, फिर से वो भक्ति में आए, उनका कल्याण हो। अगर भक्त बीच में नहीं आते तो अजामिल का शायद ही उद्धार नहीं होता। तो भगवान तो किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं, भक्तों को हेल्प करने के माध्यम से। तो ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करते भगवान, भक्तों को बीच में भेजते हैं, और जो लोग भक्ति से दूर चले गए ना, उनका फिर से कल्याण करते। तो ये भक्ति का हमारा आचार्यों का दिया हुआ संस्कार है। किसी को भी हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। प्रभुपाद जी के बारे में, प्रभुपाद जी का एक पास टाइम बहुत सुंदर है। जैसे प्रभुपाद जी ने जब प्रीचिंग शुरू की अमेरिका में, तो कई प्रकार के, कई स्वभाव के, कई अलग अलग संस्कार के लोग प्रभुपाद जी से जुड़े, अक्सर जिनका सनातन धर्म, हिंदू, राम कृष्ण कौन है, इन सब के बारे में कुछ पता नहीं था। ऐसे लोग जुड़े हैं। तो काल के प्रभाव से, जैसे अमेरिका की संस्कृति वैसी है, माया का प्रभाव इतना है, तो कुछ लोग भक्ति में आ गए, कुछ लोगों ने दीक्षा भी ले ली, माला भी ले ली, लेकिन भक्ति से दूर भी चले गए।
तो एक भक्त था, अ, वो जो भक्ति में फिर से आना चाहते थे, लेकिन वो प्रभुपाद जी से मिलने के लिए इतने डर रहे थे। क्यों डर रहे थे? क्योंकि वो सोच रहे थे कि प्रभुपाद जी मुझे बहुत डांटेंगे, मुझे बहुत क्रिटिसाइज करेंगे, शायद मुझे फिर स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे उनके मन के अंदर भावना थी। और वो सोच रहे थे कि कैसे मैं प्रभुपाद जी से मिलूं, कैसे मैं जाऊं प्रभुपाद जी को मिलने। तब जब प्रभुपाद जी को पता चला कि ये भक्त आपको मिलना चाहता है, क्या आप उनको टाइम देंगे प्रभुपाद जी? तब प्रभुपाद जी ने कहा कि देखो, वो व्यक्ति ने, उस भक्त ने मेरे लिए इतनी हेल्प की, इतना कुछ किया है मेरे लिए। अगर वो मेरे सामने स्मोकिंग करते हुए भी मेरे पास आएगा सोचिए, स्मोकिंग करते हुए भी अगर कोई वो व्यक्ति मेरे पास आएगा, तो भी मैं उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ तो ये प्रभुपाद जी की असीम दया और कृपा है। तो ऐसे जो वैष्णव होते हैं, इन वैष्णव के माध्यम से कई अनगिनत जीवों का कल्याण हो जाता है। तो ये भक्तों का जो मूड है, इसमें बहुत बड़ी उनका जिम्मेदारी होती है, किस प्रकार से एक दूसरे से हेल्प करनी है। क्योंकि ये भौतिक जगत है, भौतिक जगत में माया का प्रभाव सबसे बड़ा ज्यादा होता है। इसलिए नारद मुनि बताते हैं कि यदा कदाचित भजन न पक्को तो पतित तो यदि। यदि मतलब कदाचित, अगर किसी ने भगवान की शरणागति ले ली, लेकिन सका सब अपने स्वधर्म को त्याग दिया है, तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसने जो भक्ति की है, उसके अकाउंट में जो भक्ति की स्वीकृति आई है, वो अनगिनत रूप से है। भगवान उनका हमेशा हमेशा के लिए भगवान उनकी रक्षा करते हैं। और उन भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है, उसका हृदय शुद्ध ना भी हो, फिर भी उसके हृदय की शुद्धि की जिम्मेदारी स्वयं भगवान उठाते, जैसे मैंने एक माँ का उदाहरण दिया है ना। ओके, हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद की जय। आज शायद एक ही श्लोक हुआ, मैं सोच रहा था दो श्लोक लेंगे, लेकिन दूसरा अगर श्लोक लेंगे तो ये सब मतलब और भी मतलब टाइम, कम से कम आधा पौन घंटा लग जाएगा दूसरे श्लोक के लिए। कोई प्रश्न? यस माता जी पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आज के टॉपिक में, इसलिए मेरे आज 3 क्वेश्चन हैं। तो हाँ, पहला क्वेश्चन ये है, जैसे स्वधर्म के बारे में आपने बोला, तो जैसे वर्णाश्रम होता है वैसे स्वधर्म भी होता है। क्या ऐसे पॉसिबल है कि हमारे जो खानदान है उनका जो वर्णाश्रम है और हमारा व्यक्तिगत जो स्वधर्म है वो अलग अलग हो सकता है? यस, अलग अलग हो सकता है। स्वधर्म मतलब क्या है? यहाँ पर वृत्तिपरक कार्य बोला गया है। वृत्तिपूरक कार्य मतलब, वृत्ति मतलब एक अंदर का नेचर। समझो कोई समाज में कोई व्यापारी फैमिली में जन्म लिया है, उसका बिजनेस है, बिजनेस करना है, उनका एक फैमिली बिजनेस है, उनके समाज का एक बिजनेस है। लेकिन ऐसे कभी नहीं हो सकता कि उसका भी स्वधर वृत्तिपरक कार्य वही हो सकता है। उसका अलग भी हो सकता है, शायद वो डॉक्टर बन सकता है, शायद वो और भी कोई कुछ बन सकता है। सबका आंतरिक नेचर अलग अलग है। लेकिन थैंक यू कुछ प्रभु। ये भी बात है कि कुछ आदतें माता पिताओं से आती है, कुछ फैमिली के संस्कार होते हैं, उसी कारण बच्चे वैसे बन जाते हैं, वो भी एक नेचर है। ओके। प्रभु जी, दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा कि गाड़ियां तो चल रही हैं, क्यों ना हम भी अपनी गाड़ी लेकर 120 के स्पीड से भक्ति में आगे बढ़े। तो प्रभु जी, जब भी हम 120 में आगे बढ़ते हैं तो कभी कभी सामने वाले को लगता है ये बहुत ही उत्साहमयी है, तो क्या हम उनका जो ये कमेंट्स हैं उनको स्वीकार करके अपनी स्पीड स्लो कर दें, या अपने अपने 120 स्पीड से चलते रहें? देखो, जीवन में परिस्थितियां अलग अलग आती हैं, अनुकूल प्रतिकूल सब कुछ परिस्थितियां आती हैं। अभी भगवान की कृपा से हेल्थ अच्छी है, भगवान की कृपा से शरीर अच्छा है, भगवान की कृपा से टाइम भी है। हाँ, और भगवान की कृपा से सब कुछ है। अगर हम टाइम, एनर्जी सब कुछ भगवान की सेवा में लगा रहे, तो फिर बाकी लोग क्या सोच रहे हैं वो उनको सोचने दो ना। आप आपके गुरु के, काउंसलर के माध्यम से मार्गदर्शन में भक्ति कर रहे हैं, तो आगे बढ़ते रहे भाई। लोग तो हजार मिलेंगे, उनको बोलने दो जो बोलना है, करते रहना है हाँ, भक्ति। तो प्रभु जी, अभी जैसे उत्साहमय भक्ति है तो मतलब ये रजोगुण है हमारे अंदर, उस रजोगुण को भी हम भगवान की सेवा में ही लगा रहे हैं, तो ये वाला रजोगुण ठीक है? देखो, हम्म,
रजोगुण जो है ना, इसको अगर हम मार्गदर्शन के माध्यम से भगवान की सेवा में लगा रहे तो बहुत कल्याण होता है जीवात्मा का, क्योंकि एनर्जी है, शक्ति है, सब कुछ है ना, भगवान की सेवा में लगा रहे तो बस गाइडेंस होना चाहिए। रजोगुण बहुत प्रभावशाली अगर है, एक सही दिशा में किसी न किसी के मार्गदर्शन में लगा रहे, ऐसे करना है तो वैसे ही करना है। अगर ज्यादा एक्स्ट्रा कर देंगे तो फिर रजोगुण हमें शायद और भी कई भटका देगा। तो रजोगुण अगर है तो उस रजोगुण को अगर भगवान की सेवा में लगा रहे तो अच्छी बात है। तो भक्त लोग तो रजोगुण क्या, पर तमोगुण को भी भगवान की सेवा में लगा करते हैं क्योंकि रजोगुण का स्वभाव है एक्टिव रहना, कार्य करना, एग्रेसिव रहना। तो उसको सेवा में लगाओ, माला करो, अध्ययन करो, श्रवण कीर्तन करो। और जब थक जाता है, तमोगुण चढ़ जाता है, फिर तमोगुण में सो जाना है, फिर तमोगुण को भी सेवा में लगाते हैं फिर ट्राई करना है सुबह उठकर सत्वगुण में माला करने का। प्रभु जी, मैंने 3 क्वेश्चन बोले थे, लेकिन 2 क्वेश्चंस और भी आ गए हैं अभी। हाँ हाँ, पूछ तो लीजिए। प्रभु जी, जैसे एक रेसिंग होती है, कार रेस होता है, जैसे F1 फॉर्मूला 1 की रेसिंग होती है। वहां पे भी लोग बहुत हाई स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, लेकिन बीच में एक स्टॉप आता है जहां पे उनको मेंटेनेंस के लिए गाड़ी रुकानी पड़ती है। हमारे भक्ति में ऐसा पॉज कब आता है, कब आना चाहिए, और वो मेंटेन किसको देना चाहिए? हमारी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी हम किसको दे सकते हैं? क्या क्या मेंटेनेंस मतलब क्या, भक्ति में क्या हम जैसे मेंटेनेंस? भक्ति में जैसे 120 स्पीड से जा रहे हैं, तो एक पॉज लेना जरूरी है, ताकि हमें भी अपना पोषण करना पड़े। हम गाइडलाइंस लेनी है जैसे भक्ति में, तो वो पॉज जो है वो भक्ति कितनी में देर पॉज, का होना चाहिए? और देखो माता जी ऐसे है, भक्ति में पहली बात तो कोई छुट्टी नहीं है। हाँ, भक्ति में ऐसा कोई छुट्टी नहीं कि भाई सैटरडे संडे आ गया, संडे को अभी माला विला सब एक बैग में पैक कर दो, हम चलो घूमने जाते इधर उधर में एंजॉय करके आते, अभी पक गए हम माला कर करके। ऐसी कोई छुट्टी नहीं भक्ति में। हाँ, रही बात पॉज लेने की, पॉज लेना है, लेकिन पॉज कैसे लेना है, पॉज लेने का तरीका अलग है। पॉज लेना मतलब भक्ति को स्टॉप करके पॉज लेना नहीं है। पॉज लेने का अर्थ ये है, अगर पॉज लेना ही चाहते हैं तो एकांत में बैठो और सिंहावलोकन करो और आत्मचिंतन करो। सब हमारी जो चेतना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, इसमें भी हम ज्यादा एंगेज रहते हैं। लेकिन कभी कभी हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में, जैसे भी हमें टाइम मिलता है, बस एकांत में बैठो, वहां पर केवल आप और आपके भगवान, बस दो ही लोग रहेंगे। और जो बात करनी भगवान से बात करो, मन की बात भगवान को बताओ, क्योंकि सबसे हम्म, क्या बोलेंगे, सबसे नजदीक अगर कोई व्यक्ति है इस संसार में हमें, हमारे लिए, तो वो भगवान है, जिनके ऊपर हम प्रेम करते हैं। तो उनको सब पता है कि हमारे अंदर में क्या चल रहा है, हम किस लेवल पर है और आगे क्या करना चाहते हैं। उनको मनाओ, उनको रिझाओ, उनको अपनी अपनी मन की बात बताओ और आत्मचिंतन करो। मैं कहाँ था, कहाँ से आए, कहाँ आगे बढ़ना है, कब भगवान प्राप्त होंगे। इसको कहते हैं पॉज लेना है। पॉज लेना मतलब ये है कि आत्मचिंतन करना है, खुद के ऊपर ध्यान देना है, खुद के बारे में सोचना है। तो इसी को मेंटेनेंस कहते हैं। शायद फिर तब समझ में आएगा मेरी ऑयल की टंकी कितनी भरी है, कितनी खाली हुई है आत्मचिंतन करेंगे तब तो समझेंगे ना, टैंक खोलेंगे अंदर से, फिर कौन सा पार्ट डैमेज हुआ है उसको ठीक करना है। हाँ, ये सब बातें स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए मेंटेनेंस इस प्रकार से करना। ओके। जी प्रभु जी, अभी ये थोड़ा पॉडकास्ट के जैसे लगेगा, क्योंकि मुझे आपसे एक थोड़ा सा एक पर्सनल क्वेश्चन है ये। तो प्रभु जी, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ पूछ। प्रभु जी, जैसे आपने अभी हमारे संस्था के बारे में बताया, इस्कॉन के बारे में, कि प्रभुपाद ने हमें बहुत कुछ दिया है, और सब कुछ दिया, बहुत कुछ नहीं, एक्चुअली सब कुछ दिया है। तो प्रभु जी, जैसे हमने सुना है कि आप वारकरी संप्रदाय से थे, और तुकाराम महाराज जी के अभंग वगैरह, प्रभु जी, वहां पर ऐसा क्या नहीं था जो आपको यहाँ पर इतना प्रभुपाद ने आकर्षित किया कि आप यहाँ के हो गए? हम्म। ओके पहले से माला पहनते थे, अभी तो डबल राउंड की, ये थी आ गई प्रोपा जी की कृपा से। बचपन से मेरी मम्मी ने पहना दी थी। तो हमारे फैमिली की कृपा है। चलो, राधा रानी की कृपा थी, भगवान राधा रानी की श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में आना था हमको तो देखो, अभी मैं वारकरी संप्रदाय के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ, उनका आदर सम्मान साधु संतों का बहुत करता हूँ।
लेकिन जैसे होते हैं ना कि कोई अगर एक मिनट, वारकरी संप्रदाय भी कोई कम नहीं है, अपने आप अपने अपने लेवल पर वो अपनी भक्ति का प्रचार और उन्होंने सिद्धांत दिए हैं। अलग अलग साधु संतों के थोड़े बहुत अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन हम जो प्रभुपाद जी की कृपा से, जो प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़कर जो क्लैरिटी आई ना, वो क्लैरिटी उस समय इतनी नहीं थी जो प्रभुपाद जी की ग्रंथ पढ़कर आई है। तो ये प्रभुपाद जी का बहुत एक पॉजिटिव ये है कि ग्रंथों की बहुत अलग ही विशेषता है प्रभुपाद जी की। जो भी पढ़ेंगे ना उसको स्पष्टता आ जाएंगी, बहुत जल्दी स्पष्टता आ जाएंगी, गुमराह नहीं है, ना इमोशनल है ज्यादा, ना बहुत ज्यादा फिलोसफी, बहुत बैलेंस करके प्रभुपाद जी ने किताबें लिखी, तो क्लैरिटी बहुत जल्दी आ जाती। तो प्रभुपाद जी ने जो दिया है फिलोसफी, उसकी तरफ मैं ज्यादा बहुत आकर्षित हुआ कि बहुत प्रकृति का जो नियम है वो किताब में हमने पढ़ा था पहले बहुत अच्छा लगा वो किताब, प्रकृति के नियम। तो इससे हम धीरे धीरे फिर आगे बढ़े। तो वारकरी संप्रदाय में कोई कम नहीं, ऐसा नहीं, वो अपने अपने लेवल पर अपना सिद्धांत है उनका। लेकिन जैसे होता है ना, कोई 10th होने के बाद फिर वो 12th के लिए, फिर ग्रेजुएशन के लिए अलग अलग कॉलेज बदलता है व्यक्ति। तो हम शायद भगवान की कृपा से पीएचडी के लिए अभी कॉलेज में हमने प्रवेश किया है रूपा जी के इंस्टीट्यूट में। तो यही है, बाकी और कुछ नहीं। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, पूछिए मत रीना महाराज, कुछ। प्रभु जी अभी आपने सजातीय का से बारे में बताया, तो सजातीय मीन्स जैसे हम लोग ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय से हैं, तो हम जो मतलब हम ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय के भक्तों के साथ जो संग करते हैं वो सजातीय हो गया। तो जैसे रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी ने हमको सब रस और तत्व सारे दिए हैं, इसके बावजूद भी हमारे संप्रदाय से जुड़े हुए बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग लोगों के ऐसे सुनते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेटस भी लगाते हैं, और बहुत सारा ऐसे सुनने में भी आता है कि फिर दीक्षा लेने के बाद भी लोग ऐसे होता है कि वो छोड़ के दूसरे संप्रदाय से जुड़ जाते हैं और फिर बाद में उनका पतन हो जाता है। जैसे कि अभी आपने बताया भक्ति में जो आता है उसका पतन नहीं होता है। तो मतलब प्रभु जी पहले तो हमको, आपने पहले भी बताया कि हमको सुनना नहीं चाहिए, दूसरे उससे सम्मान सबका करना चाहिए, और जो ऐसे जो लोग जुड़ जाते हैं दूसरे संप्रदायों से, तो कैसे मतलब उनको, या तो उनका फिलॉसफी क्लियर नहीं है तो उनका पतन होता है, या वो थोड़े टाइम के लिए ऐसे वहां से गिरते हैं और वापस भक्ति में आते हैं, कैसे प्रभु जी, और उन लोगों को कैसे समझाया जाए कि ये नहीं हमको ऐसा करना चाहिए। ओके बहुत जरूरी प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक मिनट। देखिए माता जी, ये आजकल आजकल आज का जो जनरेशन है ना, इसके लिए ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है और सब लोग इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्योंकि देखो, पहली बात तो ये है कि जो लोग शरणागत नहीं हुए हैं, अभी तक भक्ति में पूरी तरह से सरेंडर नहीं हुए हैं, उनकी बात मैं नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो अभी तक उन्होंने गुरु से वचन लिए नहीं है, गुरु को स्वीकार नहीं किया है। भले इस कॉल में आ रहे हैं, 4 माला कर रहे हैं, 10 माला कर रहे हैं, या 16 माला भी कर रहे हैं, जो भी है, लेकिन उसको अधिकृत व्यक्ति तब माना जाएगा जब वो किसी न किसी गुरु से दीक्षा ली है, शरणागति ली है। एक तो एक औपचारिकता, बाहरी रूप से दीक्षा ली। दूसरी बात, अगर कोई गुरु से कमिटमेंट है कि ये मेरे गुरु हो सकते हैं, मैं इनसे ही दीक्षा लूंगा, ये भी एक शरणागति आंतरिक भाव से। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य संप्रदाय का बहुत ज्यादा सुन रहा है, बहुत ज्यादा उनका एसोसिएशन ले रहा है, तो ये सीधी बात बोलता हूँ कि मैं, जैसे कोई पत्नी होती है अपने पति को जब विवाह करती, तो एक वचनों के माध्यम से उनका विवाह बनता है एक दूसरे से। तो वैसे ही है, जैसे कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुषों की तरफ लक्ष्य आकर्षित करती है, वैसे ही एक शरणागत भक्त अपनी गुरु परंपरा को छोड़कर अन्य गुरु परंपरा तक की तरफ जा रहा है। ये एक कारण है, ये गलत है, नहीं ऐसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि पहली बात तो हमने अपने गुरु परंपरा की जो इम्पोर्टेंस है इसको खो दी है, उनके इम्पोर्टेंस मतलब उनका सम्मान नहीं कर रहे, इसलिए हम जा रहे हैं। दूसरी बात, 2-3 बातें मैं बताता हूँ।
दूसरी बात यह है कि वही व्यक्ति जाएगा जिसने हमारे आचार्यों को अच्छे से समझा नहीं है, मतलब फिलोसॉफिकल उसके अंदर कन्विक्शन अभी तक आया नहीं है। दूसरा व्यक्ति दूसरे कारण से जाएगा। तीसरे कारण से व्यक्ति जा सकता है कि जहां पर भी वो भक्ति कर रहा है, समझो अभी इस्कॉन में कर रहा है, तो उसको यहाँ पर किसी ना किसी व्यक्ति ने उसको हर्ट किया है। हो सकता है मैनेजमेंट से हर्ट हुआ हो, या किसी ना किसी कारण से। छोटे मोटे बात तो होंगी, क्योंकि इतने सारे लोग आए अलग अलग जाति धर्म स्वभाव से है, तो टकराएंगे एक दूसरे से। घर में एक दूसरे का झगड़ा होता है, तो संस्था में क्यों नहीं झगड़ा होना चाहिए? हम थोड़ी ना मायावादी खाली ध्यान लगाएंगे, एक दूसरे को टच भी पूछेंगे भी नहीं, बात भी नहीं करेंगे। ऐसे थोड़ी, यहाँ पर तो बस भागदौड़ चलती है भगवान की सेवा के लिए, तो थोड़ा बहुत तो इधर उधर डैमेजेस होगा ही। तो तीसरा कारण है कि उसको वो डैमेज हुआ है, किसी न किसी कारण से हर्ट हुआ है, इसके कारण वो इस्कॉन छोड़कर किसी अन्य संप्रदाय में जा रहा है। तो तीनों कारण में है तो व्यक्ति अंदर से बहुत वीक है, उसको सही मार्गदर्शन लेना बहुत जरूरी है। और हो सके तो जल्दी से जल्दी उसको मार्गदर्शन मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि जहां पे भी जाएंगे ना वो लोग, वहां पे भी इन सारे प्रॉब्लम उनको वहां पे फेस करने ही पड़ेंगे, क्योंकि वहां पे भी तो लोग हैं। हम्म, वहां पे भी तो आदमी है, वहां पे भी। हाँ, वहां पे भी तो लोग हैं, सब कुछ वहां पे है, वैसी परिस्थिति, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति करना है हमको। तो इन कारणों से लोग अक्सर जाते हैं। तो नहीं जाना चाहिए, पता है, फिर भी लोग जाते हैं, तो नहीं जाना चाहिए। अगर जाएंगे भी तो वहां पे भी लोग नाराज होंगे, वहां पे भी लोग अपेक्षा से ही उन वहां पे जिएंगे, क्योंकि मूलभूत सिद्धांत ही पक्के नहीं किसी के। तो ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी के पास भी जाकर वो श्रवण कीर्तन करेंगे, तो भी ब्रह्मा जी के अंदर दोष देखेंगे। तो मूलभूत सिद्धांत, बेसिक सिद्धांत जो है ना हमारे अंदर, थोड़े से क्लियर कर लेने चाहिए एक समझदारी के माध्यम से। जैसे विम्सिकल रहेंगे थोड़ा सा रजोगुण के प्रभाव में, ये लोग स्थिर नहीं हो पाते कहीं पर भी, चाहे उधर संप्रदाय में चले जाए, जहां पर भी चले जाए। कोई गलत नहीं है, किसी ना किसी से कनेक्ट है, अच्छा है। लेकिन अगर हमने किसी से हम कमिटमेंट ले ली, हमने गुरु को शरणागति ले ली, फिर मर जाए लेकिन गुरु को छोड़ना नहीं। हाँ, कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि हाँ भाई, प्रभुपाद जी ने क्या ऐसी कमी दी है, समझो। किसी ना किसी भक्तों से मिलो, बातचीत करो, आपको वहां पर क्या एडवांटेज लग रहा है, और प्रभुपाद जी की इस्कॉन में क्या डिसएडवांटेज लग रहा है, उसकी क्लैरिटी लोग में जो भी है ना। लोग सीधा निर्णय लेने से पहले, किसी से डिस्कशन न करने से पहले सीधा निर्णय पे चले जाते हैं। निर्णय लेने से पहले पहले डिस्कशन करो, टाइम निकालो, उनसे बातचीत करो, तब जाकर आप निर्णय ले सकते हैं। हम्म, तो और भी कुछ बातें हैं, लेकिन हाँ माता जी कुछ बोल रहे हैं। जी प्रभु जी, और जैसे प्रभु जी अपने मंदिर में ही बहुत सारे ऐसे डिवोटी हैं जो बहुत सालों से 10-10, 15-15, 20-20 साल से भी इनफैक्ट जुड़े हैं, उनके भी स्टेटस पे कई बार ऐसे लगे होते हैं ना इस तरीके से। तो क्या ऐसे नहीं होना चाहिए प्रभु जी कि सभी काउंसलर्स को इस पे एक बार एक मीटिंग करनी चाहिए, ताकि लोग समझ सकें उस बात को ठीक से? क्योंकि सच में हाँ प्रभु जी हम समझ फिर गया। फेथफुल नहीं है प्रभुपाद के प्रति, अगर देखो, ये हम ऐसे अभी करते देखो हैं। क्या है, कुछ लोग इतने शरणागत नहीं है, भले उन्होंने दीक्षा ली, किसी किसी को पता नहीं, अभी हर एक का व्यक्तिगत जीवन है। तो कौन मोबाइल पे क्या स्टेटस लगा रहा है, वो इतनी अपनी चॉइस है। लेकिन ये चॉइस देखो कब आती है, कब लोग दोनों तरफ से होता है, उनकी गलती है ऐसा नहीं है। वो जिनके मार्गदर्शन में भक्ति कर रहे हैं उनकी भी उतनी गलती है। दोनों तरफ से गलती। गलती क्या है कि वो अभी तक उनको इस स्तर पर नहीं उठा पाए कि वो हर तरफ, हर जगह पर प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी को ही शरणागत करेंगे। हाँ, दूसरे लोग दूसरे लोगों के स्टेटस लगाते, इसका मतलब क्या है कि काउंसलर, मार्गदर्शक, प्रचारक जो भी है, उनका भी एक कर्तव्य बनता है कि उनको सही सही समय पे सही मार्गदर्शन देना जरूरी है। और दोनों तरफ से, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो ये एक जेन्युइन जरूरी है ये सारी बातें करने के लिए। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि भाई, ये संस्था है, संस्था में प्रभुपा जी ने क्या ऐसी कमी दी है उसको ढूंढ के निकालो, जिस कारण से आप इधर उधर की बातें करने में आपको रुचि आ रही है, बाकी बाहर के संप्रदाय के लोगों से कनेक्ट होने का आपको मन बन रहा है।
तो ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ लोग जाने की इच्छा है, जाके आने दो, फिर से घूम के आने के बाद प्रभुपाद जी के पास ही आएंगे, और कहाँ जाएंगे। क्योंकि प्रभुपाद जी की कृपा से आप किसी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, वहां पर आपके लिए एसोसिएशन है। बाकी साधु संतों को आपको बस ऑनलाइन एसोसिएशन मिलेगा। ओके, थैंक यू प्रभु। और कोई क्वेश्चन है किसी का? ओके, ठीक है।